दोस्तों एक्सेल में टू लेवल वेरी स्मार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बनाओगे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अब टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट का फंडा है क्या, डेमो आप देखिए। यहाँ पे मेरे पास स्टेट एंड सिटीज की लिस्ट है। यहाँ पे ये स्टेट्स हैं और इनकी सिटीज दे रखी हैं। डेटा इस तरह से भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है डेटा स्टेट एंड सिटीज का, और यहाँ पे मैंने बनाई है ड्रॉप डाउन लिस्ट। लिस्ट कैसी है आप देखिए। यहाँ पहली लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्टेट वाइज चीज दे रखी है, देखिए, है ना इंप्रेसिव ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको बोलते हैं टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये है फर्स्ट लेवल पे स्टेट्स हैं और सेकंड लेवल में जो है स्टीज हैं। स्टीज आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस देके आगे से इस तरह से दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। आप यहाँ नीचे जाओगे तो देखिए इस तरह से स्टेट वाइज स्टीज दे रखी हैं। अब यहाँ से हमें स्टी पिक करनी है, केवल स्टी पिक करनी है। अब जैसे ही मैं यहां से लेता हूं कोई स्टेट का नेम, मान लीजिए मैंने हरियाणा पे क्लिक किया तो यहां पे मैसेज आ गया प्लीज पिक ए स्टी, क्योंकि हमें यहां से स्टी पिक करनी है इस लिस्ट में से। अगर मैं यहां कोई स्टी लेता हूं, मान लीजिए हरियाणा से मैंने लिया अंबाला, ठीक है, तो यहां पे टिक आ गया कि एंट्री बिल्कुल सही हो गई है। तो दोबारा आप देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्टेट पिक करता हूं यहां से इस लिस्ट में से, क्योंकि हमें स्टेट पिक नहीं करना, हमने तो स्टीज को दिखा रखा है स्टेट वाइज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पंजाब लेता हूं तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा हमें स्टी पिक करनी है, पंजाब से स्टी पिक करनी है। तो आप यहाँ से मान लीजिए पटियाला में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे टिक आ गया लिखा हुआ कि एंट्री बिल्कुल सही है। तो इस तरह की लिस्ट आप अपनी एक्सेल सीट में अच्छा काम करने के लिए बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ आइटम्स हैं और उनके सब आइटम्स हैं तो इस तरह की लिस्ट आप बना सकते हो, ताकि जो यूजर है वो केवल उसी लिस्ट में से जो आइटम्स हैं सिलेक्ट कर पाए। तो इस तरह की लिस्ट आपके बहुत काम आ सकती है। इसमें बहुत कमाल की ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो से ना। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है दोस्तों, रियली में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। छोटा सा वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ दोस्तों मैंने तो स्टेट एंड सिटी का एग्जाम्पल लिया है, आपके पास डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। अब टू लेवल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए ना हमारे पास डेटा इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। यहाँ पे स्टेट्स हैं और यहाँ पे सिटीज हैं। यहाँ पे पहला स्टेट, सामने वाला सेल खाली और इसके नीचे इसकी सिटीज की लिस्ट। फिर अगला स्टेट, सामने वाला सेल खाली और उसके नीचे सेकंड जो स्टेट है उसकी सिटीज की लिस्ट। तो इस तरह से हमारे पास डेटा होना चाहिए। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो इस फॉर्मेट में आप डेटा एंट्री करो इस लिस्ट को बनाने के लिए। बट अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी एंटर है, इस तरह से डेटा है, तो उसको हम चुटकियों में इस तरह से क्लीन करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट एंड सिटी इस तरह से है, ये स्टेट सामने सिटी, स्टेट सामने सिटी, इस तरह से ये डेटा है। अब इस डेटा को हमें इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसानी से एक ट्रिक का यूज करके हम इस डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूज करनी होगी पिवट टेबल। तो आप टेबल में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए से सारी टेबल कर लो सिलेक्ट। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाओ और पिवट टेबल पे क्लिक कर लो। मैं इसी सीट पे पिवट टेबल इंसर्ट करूंगा तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस दे दूंगा कहाँ पे मुझे पिवट टेबल इंसर्ट करानी है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके करूंगा तो यहाँ पे पिवट टेबल बनेगी। यहाँ पे मेरे पास दो ही कॉलम है स्टेट एंड सिटी, तो यहाँ से मैं इजीली पिक कर सकता हूँ। मैंने स्टेट लिया और फिर मैंने यहाँ से ले लिया सिटी। तो इस तरह से ये आएगा आपका, है ना, स्टेट और उसके नीचे सिटी। ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया डेटा, है ना। यहाँ पे देखिए गुजरात यहाँ पे है, फिर नीचे भी है, फिर नीचे भी है, तो ऑटोमेटिक गुजरात की सारी सिटीज यहाँ पे आ गई हैं। दूसरी चीज यहाँ पे डुप्लीकेट ऑटोमेटिक जो है स्किप हो जाएंगे। अगर कोई सिटी और स्टेट सेम आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो इस तरह से आ रहा है। हमें करना क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे, मतलब पिवट टेबल में हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, दो टैब मिलेंगे, एनालाइज एंड डिजाइन। आपको जाना है डिजाइन टैब पे और यहां आपको क्लिक करना है रिपोर्ट लेआउट पे। इसमें सेकंड ऑप्शन आप देखोगे शो इन आउटलाइन फॉर्म। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहां पे स्टेट एंड सिटी अलग अलग कॉलम में चले गए। अब यहाँ ग्रांड टोटल वगैरह है, इसको आप हाइड कर सकते हो। तो डिजाइन टैब पे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। सब टोटल्स पे आप क्लिक करोगे, डू नॉट शो सब टोटल क्लिक कर दीजिए और ग्रैंड टोटल को भी ऑफ आप कर दीजिए, ऑफ
4 रो एंड कॉलम क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे कोई भी सब टोटल आपको दिखाई नहीं देगा। तो डाटा इस तरह से अरेंज हो गया है। अब बस हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे यहाँ से। तो मैंने ये डाटा कर लिया है सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ मैं एक अलग सीट ले लेता हूँ। आप इसी सीट पे भी लिस्ट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक अलग सीट लेता हूँ और यहाँ पे डाटा को कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से डाटा हमारे पास आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग्स डाल देता हूँ, स्टेट एंड सिटी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से मैं ये सारी टेबल कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल ए, होम पे जाके लगा दिया बॉर्डर और ये हेडिंग्स जो हैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, होम पे जाके हाईलाइट एंड बोल्ड। ठीक है, आप देखिए कितनी आसानी से हमने इस डाटा को इस तरह से अरेंज कर दिया पिवट टेबल से, है ना। स्टेट एंड सिटीज, सामने वाला सेल ब्लैंक है, स्टेट सामने वाला सेल ब्लैंक और सिटीज आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से लिस्ट आ गई है। आपके पास बहुत सारा डाटा है तो इस तरह से चुटकियों में आप ये काम कर सकते हो। अब आगे देखिए करना क्या होगा, आगे हम कुछ फॉर्मूलेज यूज करेंगे। इफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहां पे हम लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर पहली कंडीशन क्या होगी, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है, ठीक है, ये नॉट का साइन होता जो मैंने लगाया है, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो यही सेल आ जाए। अदरवाइज अगर ये सेल ब्लैंक है तो ST आई, बट ST वाले सेल से पहले हम एक काम करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहां पे स्पेस दे देंगे 6-7 बार। तो मैंने यहां पे स्पेस दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम्स मैंने यहां पे स्पेस ऐड कर दिया है। डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन लगाएंगे और फिर इस सेल को हम जोड़ देंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो इस सेल में जो स्टेट लिखा हुआ है वो यहां जाए, स्टेट नेम जो लिखा हुआ वो यहां जाए। अदरवाइज अगर ये सेल ब्लैंक है तो सामने जो ST है ना वो ST आ जाए, बट ST से पहले स्पेस आए 8 टाइम्स, जितना भी आपने दिया 6 7 8 जो भी है ना, उतना स्पेस आ जाए। मैं अब यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे काम हो गया। डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। अगर आपको ये यहाँ पे सिंबल देना चाहते हो तो मान लीजिए मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो लिस्ट अभी यहाँ पे आई है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। सिंबल आप कोई भी ले सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडर डाल देता हूँ लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम बना रहे डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम लिस्ट बनाने के बाद कहीं इस डाटा में कभी भी कोई ST ऐड करेंगे या कोई स्टेट ऐड करेंगे तो हमारी लिस्ट में अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को डायनामिक बनाएंगे। तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर, होम पे जाके बॉर्डर लगा दिया और यहाँ भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, बोल्ड कर दिया। कंट्रोल A से सारी इस टेबल को हम करेंगे सिलेक्ट, सारे डाटा को कंट्रोल T दबाएंगे, कंट्रोल T, इसको हम टेबल फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ओके करेंगे तो ये जो डाटा था वो टेबल फॉर्मेट में चेंज हो गया है। डिजाइन पे जाके कोई भी सिंपल सा डिजाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास डाटा तो हो गया तैयार। ठीक है, हमारे पास ये डाटा है जिसकी लिस्ट हमें बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए और इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ बॉर्डर लगा के, ताकि मुझे पता रहे कि लिस्ट बनाई कहाँ पे है। तो इस कॉलम में हम बनाते हैं लिस्ट, रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ से लेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करके अपना डाटा कर देंगे सिलेक्ट। जहाँ तक भी हमारा डाटा है उसको एक बार हम सिलेक्ट कर देंगे। ये मैंने कर दिया सिलेक्ट और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लिस्ट बन गई है और ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हो, है ना। आप यहाँ से अभी कोई भी स्टेट पिक कर सकते हो, कोई भी ST पिक कर सकते हो। अभी कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा, उसके लिए हमें और कुछ फॉर्मूलेज लगाने यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आप यहाँ पे अभी देखोगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे जो पहला स्टेट है गुजरात, इसमें देखिए अभी 4 ST हैं। ठीक है, 4 ST हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और ST ऐड करनी है तो मैंने इंसर्ट किया एक और रो और यहाँ पे मैंने XYZ कुछ भी ऐड कर दिया, XYZ। ठीक है,
आपको यहाँ एंटर करना है, यहाँ पे एंटर नहीं करना। इस लिस्ट में आपको यहाँ सिटी और स्टेट के नीचे एंटर करना है। XYZ सिटी मैंने ऐड की है गुजरात स्टेट में। अब यहाँ मैं जब क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा इसको, तो आप देखिए यहाँ पे XYZ जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो जहाँ भी आप ऐड करोगे वो ऑटोमेटिक लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। इस तरह से ये लिस्ट तो बन गई है ना। अब बात ये है कि यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो हम कैसे दिखाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी विड्थ कम कर देता हूँ और यहाँ से इसको इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो हम कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, टिक मार्क एंड क्रॉस मार्क हमें लगाना है। तो लॉजिक क्या होगा आप समझिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, अगर हमने सिटी सिलेक्ट किया है तो ग्रीन कलर में टिक मार्क आ जाए, अगर हमने स्टेट सिलेक्ट किया है तो रेड कलर में क्रॉस मार्क यहाँ पे आ जाए। तो कैसे पता लगाएंगे कि सिटी है या स्टेट है, आप यहाँ देखोगे जो सिटी के नेम है वहां पे आगे हमने कुछ स्पेस दिया है, जो भी स्पेस हमने दिया 6-7 बार, तो हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है। तो स्पेस से हम पता लगा सकते हैं कि सिटी है या स्टेट है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन में क्या करूँगा, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे ये वाला सेल हम दे देंगे लेफ्ट के फॉर्मूला में, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये कह रहा है लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं, आपने कितनी बार स्पेस दिया है। मान लीजिए यहाँ पे 7 बार आपने स्पेस दिया है, तो यहाँ पे 7 आपको लिखना है। ठीक है, आप 7 ना लिख के कम भी लिख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे स्टेट के जो नेम है इनके सामने तो कोई भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 स्पेस भी आप लेफ्ट साइड से निकाल के कंपेयर कर सकते हो कि क्या वो स्पेस हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट 7 या 8 नहीं लिखा है, मैंने 5 ले लिया। लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स ये निकालेगा लेफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब लेफ्ट के फॉर्मूला ने जो लेफ्ट साइड से, इस सेल में से लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स निकाले, क्या वो 5 स्पेसेस हैं? 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 5 स्पेसेस दे दिए। अगर ऐसा है तो क्या आ जाए, तो डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे पी, कैपिटल पी आपको टाइप करना है, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज यहाँ पे कैपिटल यानी अपर केस में ओ आपको प्रेस कर देना है, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद। ये है फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर इस सेल में लेफ्ट साइड में 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्पेस हैं, 5 स्पेसेस हैं, तो इसका मतलब सिटी है। ठीक है, तो टिक मार्क हमें लाना होगा। टिक मार्क के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल पी लिखा है और क्रॉस मार्क के लिए यहाँ पे ओ लिखा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी पी आ गया। ठीक है, मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। और अब हम करेंगे क्या, इनको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे। विंगडिंग्स 2 फॉन्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, विंगडिंग्स 2। ये देखिए लग गया ना क्रॉस मार्क एंड टिक मार्क। ठीक है, अब यहाँ आप जैसे ही कोई सिटी करोगे सिलेक्ट, कोई सिटी सिलेक्ट करोगे तो टिक मार्क लग जाएगा, देखिए लग गया। ठीक है, और अगर आप कोई स्टेट नेम करोगे सिलेक्ट तो क्रॉस मार्क ही लगा रहेगा। अभी यहाँ पे परमानेंट आ रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो क्रॉस आ रहा है। अभी एक काम करते हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली है क्या, पी लिखा हुआ है और क्रॉस के लिए टेक्निकली है क्या, ओ है। तो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, इस रेंज को, होम पे जाऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल पी लिखूंगा, पी मतलब टिक मार्क। अगर पी है तो यहाँ कस्टम पे जाके हम कलर सेट कर देंगे, फॉन्ट कलर ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन कलर मैंने ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, आप देखोगे ग्रीन कलर में टिक मार्क आ गया है। दोबारा सिलेक्ट करोगे, दोबारा सिलेक्ट कर लीजिए और दोबारा से जाइए होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे अपर केस में ओ टाइप कर दीजिए। अगर ओ है मतलब क्रॉस मार्क है तो रेड टेक्स्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे काम बन गया, इतना काम हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे और लॉजिक लगा देते हैं कि अगर मैंने एंट्री सेलेक्ट की ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी ना आए, है ना। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, फिर से एक काम करता हूँ, मैं एक बार इनको सेलेक्ट करके नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये विंगडिंग्स फॉन्ट में दिखाई देगा, तो समझ में आएगा नहीं लिखा क्या हुआ है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फॉर्मूला एडिट करना है तो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इससे पहले एक फॉर्मूला और आप लगाइए, इफ ब्रैकेट ओपन,
इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये वाला सेल रेफरेंस दे देना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया। कॉमा लगा दिया मैंने, एक और इफ का फॉर्मूला लगा दिया और उसमें चेक किया कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहां भी ब्लैंक रहे, अदरवाइज फिर ये इफ का फॉर्मूला काम करे, ये वाला। लास्ट में इसको बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको मैं नीचे कॉपी कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ अगर मैं एंट्री को डिलीट करूंगा तो कुछ भी नहीं है, और अगर मैं यहाँ से कोई भी स्ट्री पिक करूंगा तो टिक मार्क है, अगर मैं यहाँ से कोई स्टेट लूंगा तो देखिए क्रॉस मार्क आ गया रेड कलर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और ऐसे और वीडियोज के लिए ना आप हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वहां पे बहुत कुछ है जो आपको एक्सेल में ना सुपरस्टार बना देगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।